साथिया चिन्ह से युक्त जैन धर्म के 7वें तीर्थंकर श्री सुपार्श्वनाथ जी का प्रभु परिचय। तीर्थंकर श्री सुपार्श्वनाथ जी अपनी पूर्व पर्याय में सुकच्छ देश के क्षेमपुर नगर के राजा नंदीसेन हुए। राजा नंदीसेन ने 16 कारण भावनाओं का चिंतन करते हुए तीर्थंकर प्रकृति का बंद किया और समाधि मरण करते हुए मध्यम ग्रीवयज्ञ के सुभद्रक विमान में अहमेंद्र हुए। अहमेंद्र की आयु पूर्ण कर तीर्थंकर श्री सुपार्श्वनाथ जी काशी देश के इक्ष्वाकु वंशीय राजा सुप्रतिष्ठ की रानी पृथ्वीमती के गर्भ में भादो सुदी षष्ठी के दिन विशाखा नक्षत्र में अवतरित हुए। 9 माह बीत जाने पर तीर्थंकर श्री सुपार्श्वनाथ जी ने ज्येष्ठ सुदी द्वादशी के दिन विशाखा नक्षत्र के तुला राशि में जन्म लिया। युवावस्था में इनके शरीर का वर्ण मरकत मणि के समान हरे रंग का सुंदर और शरीर की ऊंचाई 200 धनुष प्रमाण थी। तीर्थंकर श्री सुपार्श्वनाथ जी को एक दिन वसंत लक्ष्मी के नाश को देखकर वैराग्य हो गया और इनको देवों द्वारा लाई गई मनोगति नामक दीक्षा पालकी में वन ले जाया गया। तीर्थंकर श्री सुपार्श्वनाथ जी ने दीक्षा ज्येष्ठ सुदी द्वादशी के दिन विशाखा नक्षत्र के पूर्वाहन काल में वाराणसी नगर के सहेतुक वन में 2400 धनुष ऊंचाई वाले शिरीष वृक्ष के नीचे 1000 राजाओं सहित दीक्षा को अंगीकार किया। बेला का नियम पूर्ण कर तीर्थंकर श्री सुपार्श्वनाथ जी ने दीक्षा के 3 दिन उपरांत सोमखेट नगर के राजा महेंद्र दत्त के यहाँ दूध की खीर का प्रथम आहार ग्रहण किया। केवल्य ज्ञान से पूर्व इन्होंने 2 उपवास पूर्ण किए। इनका तपस्या काल 20 पूर्वांकम 1 लाख वर्ष का था। तीर्थंकर श्री सुपार्श्वनाथ जी को फाल्गुन वदी षष्ठी के दिन अपराह्न काल के विशाखा नक्षत्र में वाराणसी नगर के सहेतुक वन में शिरीष वृक्ष के नीचे केवल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई। केवल ज्ञान के बाद देवों द्वारा 9 योजन और 36 कोस विस्तार वाले लंबे चौड़े समव शरण की रचना की गई। तीर्थंकर श्री सुपार्श्वनाथ जी के समव शरण में मुख्य गणधर श्री बलदत्त के साथ कुल 95 गणधर सहित 3 लाख मुनि थे, जिसमें 11,000 केवली, 2,030 पूर्वधर, 2,44,920 शिक्षक, 9,000 अवधि ज्ञानी, 9,150 विपुलमती, 15,300 विक्रियाधारी, 8,600 वादी मुनि तथा 84 अनुबद्ध केवली समव शरण के प्रथम परकोठे में विराजमान थे। तीर्थंकर श्री सुपार्श्वनाथ जी के समव शरण में मुख्य आरिका श्री मीनार्या जी के साथ कुल 3,30,000 आरिकाओं सहित मुख्य श्रोता श्री धर्मवीर जी के साथ कुल 3 लाख श्रावक और 3 लाख श्राविकाओं सहित मुख्य यक्ष श्री वरनंदी जी और मुख्य यक्षिणी श्री काली देवी के साथ 4 क्षेत्रपाल श्री विधि चंद्र, श्री गुणचंद्र, श्री खेचंद्र और श्री विनय चंद्र जी प्रतिदिन भगवान की दिव्य ध्वनि का श्रवण करते थे। बहुत वर्षों तक भव्यों को धर्मोपदेश देकर तीर्थंकर श्री सुपार्श्वनाथ जी ने 1 माह का योग निरोध धारण किया और फागुन कृष्णा सप्तमी के दिन पूर्वाहन काल के श्री सम्मेद शिखर जी के प्रभास कूट से अनुराधा नक्षत्र में 500 मुनियों के साथ खड्गासन मुद्रा में मोक्ष को प्राप्त किया। तीर्थंकर श्री सुपार्श्वनाथ जी के समव शरण से अनुत्तर विमान पाने वाले 12,000 मुनि, मोक्ष पाने वाले 2,25,600 मुनि और पहले से ग्रेवयज्ञ पद पाने वाले 2400 मुनि हुए हैं। तीर्थंकर श्री सुपार्श्वनाथ जी के विवाह के उपरांत धर्मसेन नाम के मुख्य पुत्र हुए। इनके संगपति का नाम राजा उद्योग था। तीर्थंकर श्री सुपार्श्वनाथ जी का कुमार काल 5 लाख वर्ष पूर्व, राज्यकाल 14 लाख वर्ष पूर्व 20 पूर्वांकम, छदमस्त काल 9 वर्ष, केवली काल 1 लाख पूर्व 20 पूर्वांग तथा 9 वर्ष और इनकी कुल आयु 20 लाख वर्ष पूर्व की थी। तीर्थंकर श्री सुपार्श्वनाथ जी का तीर्थ प्रवर्तन काल 900 करोड़ सागर 4 पूर्वांग वर्ष तक रहा था। तीर्थंकर श्री सुपार्श्वनाथ जी के तीर्थ काल में 7वें कामदेव श्री अग्नि मुक्त हुए हैं। इनको मंडलीक राजा का विशेष पद प्राप्त हुआ।